जय हिंद साथियों। क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। क्या है? एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदते हैं और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है एक क्रिकेट के कोच हैं, कितने बल्ले खरीदे हैं? 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। कितने? 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। उसके बाद उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदे हैं। 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदे तो प्रत्येक गेंद और बल्ले के हैं मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्रिकेट बॉल, तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, एक बल्ला को x मानेंगे और गेंद को y मानते हैं, या गेंद को दोनों में से किसी को मान सकते हैं, x और y मानकर बनाते हैं। तो इस पर देखिएगा आप कि हमें क्या लिखा, बल्ले और गेंद। तो यहाँ पर माना कि हम लिखेंगे, माना कि लिखते हैं, माना कि बल्ले की संख्या x, बल्ले की संख्या x और गेंद की संख्या क्या मानते हैं, y। गेंद की संख्या y। तब हमें क्या करा है, प्रश्न से देखिए कह रहा है कितने बल्ले कितने हैं, 7 बल्ले 6 गेंद है, 3800 रुपया में देता है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से, किससे है, प्रश्न से, क्योंकि एक क्वेश्चन के आधार पर अब चल रहे हैं। तो प्रश्न से हमें निकालना है 7 बल्ले है तो 7x प्लस और 6 गेंद है y बराबर हो गया 3800 रुपया। कितना हो गया? 3800 रुपया हो गया, क्योंकि 7 बल्ले और 6 गेंद हमें दे रहा है 3800 रुपया में। तो हम पहला समीकरण इसको बैठा दिए। उसके बाद फिर आगे क्या करा है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में लिया। 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3 बल्ले को क्या माने हैं, x माने हैं। 3 बल्ले और 5 गेंद y हो गया 1750 रुपया में दिए हैं। तो दूसरा का समीकरण इसको मान लेते, क्या मानते हैं, दूसरा का समीकरण। तो हमने दूसरे का समीकरण बनाने के बाद यहां पर देखते हैं कि कोई बराबर है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को काटे या y को काटे, दोनों में से किसी को काटेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हम यहां पर देखते हैं 5 और 6 हो गया। तो 5 और 6 हो गया, तो हम इसको गुना करते हैं, 7 पचे 35x, 6 पंचे 30y। अब इसको गुना करते हैं 0 0, 8 पंचे 40 और 5 के 15, 15 और 4 कितना हो गया, 19 आ गया। तब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर फिर इससे गुना करते हैं, 36 18 x और 6 पंचे 30y और इसको गुना करते हैं और 42 3 हो गया, 42 3 45, 6 4 10, इतना हो गया 10,500 हो गया इसका। अब इसको चिन्ह बदलते हैं, क्या करेंगे, चिन्ह बदलते हैं। तो इसको काट दिए, y वाले को काट दिया हमने, समझे। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो नीचे माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया था 18 के साथ, तो माइनस चिन्ह बदल दिए तो माइनस हो गया। तो इसका चिन्ह क्या है, अब इसका 18 का चिन्ह हो गया माइनस, ऊपर वाले का चिन्ह प्लस है। 35 का चिन्ह क्या है, प्लस है, और नीचे वाले का माइनस है। इसमें भी है कि यहाँ पर है कि प्लस है, इसके साथ माइनस है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 19,000 रुपया लिखा है, यहाँ 10,000 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर 35 में से 18 घटा रहे हैं, तो हमें कितना हो जाएगा, x, और यहां पर है 17x हो गया, और इसको घटाते हैं 0 0 और 5 8, 85 100 रुपया हो गया।
19,000 में से है 10,500 घटाए 8500, यहाँ पर 35 में से 18 घटाए तो कितना आया है 17। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बराबर के इक्वल का चिन्ह लिखेगा, तब हमें क्या करेंगे, इसीलिए x बराबर 8500 बट्टा 17, 17 पचे 85, x का मान कितना आ गया 500, x का मान कितना आया 500। तब यहाँ पर हमने फिर लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इस साइड में लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या करेंगे, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो हमने यहाँ पर x का मान रखेंगे तो x का समीकरण 1 उठाकर फिर लाएंगे, यहाँ पर समीकरण 1 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जो हमने गुना नहीं किए वो समीकरण को यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण ये हो गया 7x + 6y 3800 रुपया। अब यहाँ पर है x का मान कितना है 500 आया है, तो यहाँ पर x का है कि जगह पर रखेंगे 500 + 6y 3800 रुपया, तो 7 पचे 3500 हो गया प्लस 6y 3800, अब 6y 3800, अब इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट में है तो हमें किस में ले जाना है, राइट में, तो चिन्ह बदलेगा क्योंकि राइट में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो हमें राइट में ले जाना है तो चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि इसके साथ अभी क्या है प्लस का चिन्ह है, तो जाएगा उस साइड माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3500, तो 3800 में से 3500 घट गया तो कितना हो गया 3000, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 300, तो यहाँ पर हमें 300 हो गया, तो इसीलिए y बराबर हम काट देंगे 50 हमें आ जाएगा, 6 से काटेंगे कितना आ गया 50, y का मान कितना आ गया 50 और x का मान कितना आया 500 हो गया। यहाँ पर हम क्या माने थे, x को क्या माने थे बल्ले, तो बल्ला के एक बल्ला का मूल्य कितना हो गया 500 और एक गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपया, समझे। तो यहाँ पर है कि फिर इसको समझा देते हैं, दोबारा से समझा देते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 7 गेंद 3800 रुपया में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर माना कि बल्ले की संख्या x मान लिए और गेंद की संख्या y मान लिए। तब उसके बाद यहाँ पर प्रश्न से जो प्रश्न करा था कितने बल्ले हैं 7 बल्ले है, बल्ले को हम x माने तो 7x प्लस 6 गेंद है, 6 गेंद 3800 रुपया में, तो पहला समीकरण बना दिए। उसके बाद फिर कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में देते हैं, तो इसको हमने दूसरा समीकरण बना दिए। आप देखते हैं कि यहाँ कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको फिर अपने हैं, अब देखेंगे x को काटे या y को काटे, दोनों में से किसी को काटना ही पड़ेगा हमें, तो काटेंगे तो हम x y वाले के ही काटेंगे, तो y वाले में हमें बराबर लाएंगे तब कटेगा, नहीं तो नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें बराबर लाने के लिए इससे हम गुना कर दिए, ऊपर में पूरा करना पड़ेगा क्योंकि 5 से करेंगे तो ऊपर में पूरा करे हैं, तो ये 5 से 7 5 35 6 5 30 और इसमें कर दिए इतना 19,000 आ गया, और इस 6 से करे इस सब में नीचे वाले में करेंगे 76 18 6 5 30 और 1750 में किए हैं, तो हमें 10,500 आ गया, 600 करें तो 10,500 आ गया। तब इसके बाद ये दोनों तब कट गए क्योंकि चिन्ह अब दोनों में प्लस लिखा हुआ है, तो चिन्ह बदलेगा तब ना है कि उसके बाद है कि हमें कटेगा, तो माइनस प्लस होगा तब, तो यहाँ पर हम चिन्ह बदल दिए तो सब में चिन्ह बदलेगा, क्योंकि चिन्ह नहीं बदलेगा तो फिर गलत हो जाएगा, एक में चिन्ह बदलेंगे और दूसरा में नहीं बदलेंगे तो मेरा है कि वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा चिन्ह सब में बदलना पड़ेगा, तो बदल दिए। इसको में से है 35 में से 18 घटा देंगे कितना आ गया 17x आ गया, 17x आ गया। 19,000 में से है 10,500 घटेगा तो 8500 आएगा, कितना आएगा 8500 आएगा। तो हमें इसलिए x का मान निकालेंगे तो 8500 बटा 17 हो गया, इसको काटेंगे कितना आ गया 5,
500 आ गया, तो 17 × 5 = 85 होगा, 500, तो x का मान कितना आ गया 500। तब उसके बाद हम लिखेंगे, अब यहां तक तो आपको क्लियर है। तब यहां देखिए, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 7x + 6y बराबर हो गया 3800 रुपया। 3800, तो 7 × 5 = x का मान कितना आया है 500, कितना है 500, तो 1 7 × 5 = 35, तो इसको 35 को हमने 3500 को उस साइड में ले जाएंगे, क्योंकि आप देखिए इसके साथ 4 मान लिखा हुआ, इसके साथ 4 मान नहीं, तो जो अपना अपना जाति के साथ बैठाएंगे तब उसके बाद निकलेगा, तब ना y के मान निकलेगा ना। तो y के मान निकालने के लिए 3800 है, इसको इधर ले जाएंगे, 3500 हो गया, 3800 में से 3500 घट गया, कितना हो गया 300 हो गया, तो 300, इसलिए y बराबर हो गया 300/6 हो जाएगा, इसको काट दिया 50 मरतबे, तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया 50 आ गया, और x का मान 500 आ गया। तो इसलिए अब y को क्या माने थे और x को क्या माने थे वो देख लीजिए ऊपर में, y वहां पर लिखा हुआ है, x को माने हुए हैं बल्ले, x को माने हुए बल्ले और y को माने गेंद, तो हमारा गेंद और बल्ले की मान निकल गया। अब ठीक इसको नोट कर लीजिए एक बार।